मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन अगर मर्द की मोहब्बत उसकी बीवी उसके साथ धोखा कर दे तो मर्द के दर्द का बदला खुद भगवान लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे देखकर भगवान खुद बोले, जा वापस जा और ले ले अपना बदला। इस बार मरकर नहीं, मार कर वापस आना। ऐसी चोट देना कि फिर कभी कोई औरत मर्द की मौत का कारण न बने। और मैं यानी रोहित भगत वापस लौट आया। Flight number A320 on runway. मैं तो मर गया था, मैं जिंदा कैसे हूँ? A320 ready for takeoff. A320 ready for takeoff. तो रेहा की आवाज, लेकिन रेहा तो फ्लाइट A320 उड़ रही है। ये कैसे हो सकता है? फ्लाइट A320 था। How is this possible? आठ फरवरी, वही दिन वही वक्त, मैं वापस आ गया हूँ क्या? पर कुछ घंटे पहले हुआ क्या था? कौन सा धोखा हुआ था मेरे साथ? सब ठीक चल रहा है? सर, आपके ATC टावर में होते हुए कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? You're the best we have. आके स्क्रीन पर। सर, हाँ बिट्टू, याद तो सुबह सुबह से शुरू हो गया। यार हर बीवी धोखेबाज नहीं होती है, कुछ बीवियां लॉयल भी होती है, और मेरी बीवी बहुत लॉयल है। उसका बस चले तो मुझसे हवा में भी बातें करने के बहाने ढूंढ ले। शी लव्स मी ब्रो यार, जान दे सकती है मेरे लिए, और कुछ गलत कर भी दिया ना तो जान ले भी लेगी। चल बाय। मौसम खराब हो रहा है। आई थिंक आगे हेवी टर्बुलेंस हो सकता है। वेट, तुम्हारा ये टर्बुलेंस मुझे बर्बाद कर दे, यही तो मैं चाहता हूँ। सब लोग अपनी जगह पे बैठिए। ये क्या हो रहा है? क्रैश होने वाला है क्या? इसे रोको, रोको इसे। तुम्हारा पायलट क्या कर रहा है? ये क्या कर दिया तुमने? कौन सा बटन दबा दिया? हम सब के सब मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तुम चुप रहो प्लीज। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम क्रैश करने वाले हैं। जल्दी से ATC टावर को कांटेक्ट करो। अब हमें सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड रोहित भगत ही बचा सकता है। ही इज ए एक्सपीरियंस पायलट।
से मैं ट्राई कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। टावर 28, do you copy? This is flight A320. Can you hear me? Tower 28. सर फ्लाइट A320 से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्राई किया तुमने? सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लेके रेडियो कम्युनिकेशन सब कुछ ट्राई कर लिया है सर, नो रिस्पॉन्स। फ्लाइट A320, दिस इज ATC टावर 28, कम इन। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? I repeat, flight A320, this is ATC टावर 28, कम इन। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड। सर एक और बात है, इस फ्लाइट के कैप्टन आपकी वाइफ रेहा भगत है। Flight A320 to Tower 28. Panel failure. Aircraft unstable. We're losing altitude. Requesting command. Initiating emergency landing. कैप्टन रेहा भगत इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट कर रही है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो 250 लोगों से भरी हुई फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। सर, आई नीड योर ऑर्डर सर। Yeah. Don't panic everyone and listen to me very carefully. Activate emergency protocol 1226 और जितने भी सब टावर से आप उनको कांटेक्ट करिए। ये फ्लाइट की लैंडिंग होके रहेगी आज। यस सर। या कीर्ति, Yes, sir. and activate the emergency rescue alert और मुझे एम्बुलेंस सारी स्टैंड बाय पे चाहिए। कॉपी। या फ्लाइट A320 descend to 2240 and maintain ASAP। Okay. रिया, फ्लाइट को स्पीड अप करो 280 नॉट्स पे टुवर्ड्स साउथ। नो सर, दिस इज टू रिस्की। सडन अल्टीट्यूड डिप से रैपिड डिकम्प्रेशन हो सकता है और फ्लाइट हवा में ही क्रैश हो जाएगी। फ्लाइट A320 descend to 1000। नो सर, ये डिसेंट रेट बहुत हाई है, अगेंस्ट रूल्स है सर। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो आपको जीवन भर की जेल हो सकती है। मुझे उसकी चिंता नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो 250 लोगों की जान जो उस प्लेन में बैठे हुए हैं, और वैसे भी हर एक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। Tower 28. Tower 28. कंफर्म्ड। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई लव यू। डू यू ट्रस्ट मी? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो मेरे ऊपर। फ्लाइट A320 लैंड्स ऑन रनवे नंबर 4। हवा थोड़ी तेज है, थोड़ा संभल कर। Okay. We are just over 1,000 meters away. हमें कोई नहीं बचा सकता, हम मरने वाले हैं। Yes, come on, come on. Yes! सर, हाँ? कमाल की बात है, आज तो आपने अपनी ड्यूटी भी कर ली और अपना प्यार भी निभा लिया। You know what? अपनी बीवी रेहा के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। चलो। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमें गलत इंस्ट्रक्शंस देने की। तुम्हारी वजह से 250 पैसेंजर्स और 6 क्रू की जान जाने वाली थी। तुम ये क्या कह रही हो? बातें बनाना बंद करो। तुमने जानबूझकर ये किया ना ताकि हमारी फ्लाइट क्रैश हो जाए। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम्हारी फ्लाइट क्रैश नहीं हुई, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रोहित सर है। तुम्हारा मैटर नहीं है ये, समझ में आ रहा है? दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न। अपने अफेयर की दुकान ना कहीं और खोलना। ये क्या बदतमीजी है? ऊपर टावर में क्या चलता है ना, काम या रोमांस,
सब पता है मुझे। So don't give it to me. Stop this nonsense. He saved your life. हेडसेट पर ना सब कुछ सुना है मैंने। बेबी, आई थिंक तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी। आई रियली लव यू। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? नाटक मत कर। और मैं भी जानता हूं कि तुझे मेरा और रिया का साथ काम करना पसंद नहीं है। पर तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, कुछ नहीं हमारे बीच में गलत। लेकिन देख, आज तेरे शक की वजह से 250 मासूम पैसेंजर्स की जान खतरे में आ गई। करण, देख मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। देख, अगर बात सिर्फ मेरी होती ना तो मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन यहाँ बात 250 मासूम पैसेंजर्स की, और तूने क्राइम किया है जिसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अभी इसी वक्त मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए। मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल था। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। इस साइको को नौकरी किसने दी? मारो इसे। क्या हुआ? शॉक लगा? हमें भी लगा था ना, जब हम प्लेन में मेकआउट कर रहे थे और प्लेन अचानक से ऑटो पायलट मोड से बंद हो गया और बैलेंस भी करने लगा। सच बताऊं तो पट तो हमारी भी गई थी। अगर वे क्रैश करते ना तो सीधा ऊपर, और लैंड करते तो जेल में। इसलिए हमने क्या सोचा कि तुझे ही बलि का बकरा बना के सारा ब्लेम तुझ पे डालते हैं। तुम अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं करोगे? अब देख यार, गेम तो हमने पूरी सेट की थी, लेकिन क्या करें, हमारे खिलाड़ी ढीले पड़ गए। इतना भड़काने के बाद भी इतने सारे लोग मिलकर तुझे एक को नहीं मार पाए। ये देखना अभी भी जिंदा है। तू टेंशन मत लो ना, तेरे जाने के बाद तेरी सारी जायदाद और तेरी ये बीवी दोनों को संभाल लो। बस एक बात, तेरी बीवी ना इस सर में फायर है, फायर। चल तू एक काम कर, अब तू ना आराम से चलो। सो दिस इज योर कैप्टन साइनिंग आउट। ये धोखा मैं कभी नहीं भूलूंगा रिया। काश किसी जन्म में इस धोखे का बदला लेने का एक मौका मिल जाए। अब तुम मेरा इंतकाम देखोगी। फ्लाइट A320 उड़ रही है। आठ फरवरी 8 फरवरी 2026। ये तो आज की डेट है। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, अरे आप मुझे फ्रेम करना और मेरी मौत, ये सब आज ही तो हुआ था। इसका मतलब मैं फ्यूचर देखकर वापस लौट के आया हूँ। आज तुम वो सब करने वाली हो, लेकिन इस बार मैं होने नहीं दूंगा। मेरे प्यार को अपने पैरों से रौंदा है तुमने रिया। कहा था ना, अगली बार बदला मेरा होगा और तुम्हारी किस्मत अपने हाथों से लिखूंगा। लगता है आज तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। This is flight A320. Take off successful. Tower, do you copy? कॉपी। Baby, आज सेफ फ्लाइट विश नहीं करोगे? हैव अ सेफ फ्लाइट माय लव। आपकी लैंडिंग जल्दी हो। जब तक मैं ऊपर हूँ,
रोहित अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। उस बेवकूफ को पता भी नहीं है कि जिस बीवी के लिए वो नीचे नौकरी कर रहा है, उसका दिल और उसकी बॉडी वो किसी और को दे चुकी है। इजी टाइगर, ये दिल और ये बॉडी चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कर लेते हैं ना, यही फिर स्वागत। और रोहित के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? तो हटा देते ना तुम्हारे इस रोहित को रास्ते से। मत, ये अभी प्लेन में। कम ऑन, ऑटो पायलट में। और मैंने कभी प्लेन में किया भी नहीं। नो वे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो तुम? ये फ्लाइट के रूल्स के अगेंस्ट है और वैसे भी सर्विलेंस मोड ऑन है। रूल्स तो बनते ही तोड़ने के लिए। और सोचो हम 35,000 किलोमीटर ऊपर, कितना मजा है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तो क्या है ना कि जब मैं तुम्हारे उस रोहित को मारूंगा तो उसका दिल तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना। मौसम खराब हो रहा है, आई थिंक आगे हेवी टर्बुलेंस हो सकता है। वेट, तुम्हारा ये टर्बुलेंस मुझे बर्बाद करते, यही तो मुझे। सर, फ्लाइट सेफली टेक ऑफ होके 1 घंटा हो चुका है। डोंट वरी, मैम इज एब्सोल्युटली फाइन। और अगर आप उन्हें ज्यादा मिस कर रहे हैं तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, एंड आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ हमें गलत इंस्ट्रक्शंस देने की? नहीं, कोई पर्सनल मैसेज नहीं है। अच्छा, तो तब से आप इतनी बेसब्री से क्यों देख रहे हैं स्क्रीन पर? टावर 28 मेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग सेंटर से बोल रहे हैं। शहर के ऊपर अचानक से तूफान डिटेक्ट हुआ है, प्लीज इमीडिएटली प्रिकॉशन ले। फाइनली वक्त आ गया है। मैंने तो ऑटो पायलट पर डाला, अचानक कौन सा बटन दब गया है? मुझे लगता है फ्लाइट का सारा लोड राइट इंजन पर आ चुका है, फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं। टावर 28, डू यू कॉपी? ये क्या कर दिया तुमने? कौन सा बटन दबा दिया? हम सब के सब मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा, चुप रहो प्लीज। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम क्रैश करने वाले हैं। जल्दी से एटीसी टावर को कांटेक्ट करो। अब हमें सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड रोहित भगत ही बचा सकता है। ही इज ए एक्सपीरियंस पायलट। मैं एटीसी में ट्राई कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। टावर 28, डू यू कॉपी? दिस इज फ्लाइट A320, कैन यू हियर मी? टावर 28, टावर 28, दिस इज फ्लाइट A320, डू यू कॉपी? कैन यू हियर अस? कैन यू हियर अस? 20, फ्लाइट A320। अब कुछ नहीं हो सकता, हम सब मरने वाले हैं। सर, एक बैड न्यूज है सर। फ्लाइट A320 से कॉन्टेक्ट टूट गया है। वी हैव लॉस्ट द सिग्नल। फ्लाइट A320, डू यू कॉपी? दिस इज ATC टावर 28, डू यू कॉपी? कॉन्टैक्ट हुआ? फ्लाइट A320, प्लीज रिस्पॉन्ड। आपको हमारी आवाज आ रही है?
डू यू कॉपी? अब तक तो सब ठीक ठाक थे, हुआ कैसे? Flight A320 to Tower 28. Panel failure. Aircraft unstable. Requesting command. Initiating emergency landing. किसका वेट कर रहे हो रोहित? इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दो। फायर एंड मेडिक डिपार्टमेंट को इमरजेंसी स्टैंड बाय पे रखो। एक्सीडेंट सिचुएशन में इमीडिएट रेस्क्यू इनिशिएट होना चाहिए। ओके? यस सर। रोहित, तुम यहाँ सबसे सीनियर होने के साथ साथ इमरजेंसी सिचुएशन के एक्सपर्ट भी हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। यू आर इन फुल कमांड नाउ। सॉरी सर, मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकता हूँ। सर आप मना कैसे कर सकते हैं? एक आप ही है जो इतने खराब मौसम में सारे पैसेंजर्स की जान बचा सकते हैं। अगर आप मना कर देंगे तो इन्हें कौन बचाएगा? हम पैसेंजर्स बचाएंगे, लेकिन ये सब खराब मौसम की वजह से नहीं हो रहा है। मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, ये जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। मतलब कि सर, फ्लाइट A320 अपने आप तूफान की ओर नहीं मुड़ी है। जरूर कॉकपिट में से किसी से प्रॉब्लम हुई है। क्या? यह बहुत सीरियस इल्जाम है रोहित। सर, आई एम 100% श्योर। सर हमने फ्लाइट A320 की रिकॉर्डिंग्स निकाली, ये देखिए सर। 20 मिनट्स पहले फ्लाइट A320 की कॉन्स्टेंटली असीड हो रही थी, फिर अचानक से फ्लाइट ने एक डीप लिया और राइट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगी सर। 20 मिनट्स पहले? तब तक तो तूफान शुरू भी नहीं हुआ था। सर, फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले मैंने आज का वेदर फोरकास्ट डबल चेक किया था। आज के दिन से कोई तूफान था ही नहीं फ्लाइट के रास्ते में। इनफैक्ट तूफान फ्लाइट के रास्ते में नहीं आया है। फ्लाइट A320 खुद तूफान के रास्ते में ड्रिफ्ट हुई है। क्या? मतलब कि सर, फ्लाइट के अंदर पायलट से कोई गलती हुई है। ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं और 250 लोगों की जान को रिस्क में कैसे डाल सकते हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। फ्लाइट क्रैश से भले ही तुम बच जाओ रिया, पर तुम्हारी जिंदगी नर्क ना बना दी मैंने। तो मेरा नाम रोहित भगत नहीं। सो द गेम बिगिंस नाउ। रिया, फ्लाइट हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। सारी रीडिंग्स चार्ट्स क्रॉस कर रही है। अगर किसी तरह क्रैश होने से बच भी गए ना, तो इन्वेस्टिगेशन से नहीं बच पाएंगे। इसमें डरने की क्या बात है? ध्यान से देखो, ये ट्रेजेडी नहीं, मौका है हमारे लिए। क्या बकवास कर रही हो? लगता है शॉक की वजह से तुम्हारे दिमाग की वायरिंग हिल गई है। कुछ भी बकवास किए जा रही हो। तुमने तो कहा था ना कि तुम रोहित को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। भूल गए? क्यों ना हम आज के इस इंसिडेंट का फायदा उठा लें और बलि का बकरा रोहित को बना दें। मतलब एक तीर और दो शिकार। जब तक रोहित ATC टावर पे है, वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो ATC के सारे रूल तोड़ेगा और हमारी इमरजेंसी लैंडिंग करवाएगा। एग्जैक्टली। जैसे ही प्लेन लैंड होगा ना, हम ये बोलेंगे कि रोहित ने जानबूझकर हमें गलत इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसकी वजह से हम ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए। उसके बाद वो कितनी ही कोशिश कर ले, झूठ को सही नहीं बना पाएगा। यू आर जीनियस। सर, भले ही गलती कॉकपिट क्रू की क्यों ना, लेकिन फ्लाइट में 250 मासूम पैसेंजर्स की जान फंसी हुई है। We have to do something. यस, तृप्ति सही कह रही है। मैं वादा करता हूँ जैसे ही ये प्लेन लैंड हो जाएगा, मैं इन्वेस्टिगेशन टीम को ये केस सौंप दूंगा और जिसकी भी गलती होगी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इस वक्त प्लेन को सेफली लैंड करवाना हमारी ड्यूटी है। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। What do you mean कि आप नहीं कर सकते? अरे अगर आप 250 पैसेंजर्स के बारे में नहीं सोच रहे तो कम से कम अपनी बीवी के बारे में सोचिए ना। वो भी तो इसी फ्लाइट में है। एग्जैक्टली। रिया मेरी वाइफ है और रूल्स के मुताबिक मेरा किसी भी क्लोज फैमिली मेंबर्स का प्लेन पे होने की वजह से ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में मैं चार्ज नहीं ले सकता हूँ। ये किसी और को ही करना होगा। मैं ये चार्ज नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तृप्ति ये चार्ज ले सकती है। सर, मैं टावर 28 ATC इंटर्न तृप्ति दलवी, आज तुम्हारी इंटर्नशिप का फाइनल टेस्ट है ये। सर, लेकिन मैं तुम कर लोगी। जितनी मर्जी चाहे प्लानिंग कर लो रिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। रोहित, ये क्या मजाक है? तुम अच्छी तरह से जानते हो ये कितना रिस्की हो सकता है। सर, यहाँ रिस्क और डिफिकल्टीज मुझसे बेटर कोई नहीं जानता है। आप बेफिक्र रहिए सर, सब ठीक होगा। वैसे भी सर, तृप्ति आपकी बेटी है। क्या आप नहीं चाहते फ्यूचर में ये उड़ान एयरलाइंस की कमान संभाले? आई थिंक इसी दिन की वजह से आपने इसको मेरे अंडर इंटर्नशिप करने भेजा था। तृप्ति, आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ आपकी काबिलियत साबित करने के लिए उन बोर्ड मेंबर्स के सामने और एम्प्लॉयज के सामने जो ये समझते हैं कि आप बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। सर, अब आपको सोचना है।
क्या आपको अपनी बेटी पे भरोसा है? ये बहुत रिस्की है रोहित। क्या तुम श्योर हो तृप्ति इतनी बड़ी सिचुएशन हैंडल करने के लिए तैयार है? सर, एक शिष्य को उसके गुरु से ज्यादा कोई नहीं जानता। मुझे अपनी दी हुई ट्रेनिंग और तृप्ति पे पूरा भरोसा है। Now if you excuse us, sir, we have a flight to save. Don't panic. This is Tripti Darvi taking charge. Everyone listen to me carefully now. Initiate emergency protocol 1226. सभी सब टावर्स को इन्फॉर्म करो और साथ ही एयरफोर्स से सैटेलाइट B2 का एक्सेस लो। Yes, ma'am. Let's bring A320 home. Yes, ma'am. टीम IE428 को जल्दी इन्फॉर्म करो, रनवे नंबर 4 खाली होना चाहिए राइट अवे। Copy. कृति, इमरजेंसी रेस्क्यू अलर्ट को इनिशिएट करो। Yes, ma'am. और मेडिक्स को स्टैंड बाय पे रखो। फ्लाइट A320 descend to 2,400 feet. Speed up to 280 knots. Head south. डोंट वरी रोहित, तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं होगा। Flight A320 descend 1,000 feet and land on runway number 4. We are just over 1,000 meters away. जल्दी से मेडिक्स टीम को लैंडिंग साइट पे भेजो। मेक श्योर दैट ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स आर फाइन। मैं खुद चलकर उनसे माफी मांगूंगा। यस सर। तृप्ति, एक बात और, ब्लैक बॉक्स और ऑपरेशन रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आएंगे। कॉपी। गुड जॉब। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डॉटर। डैड, थैंक यू सो मच। आखिरकार शिकार पहुंच गया है। थैंक यू सो मच, आपने हम सब की जान बचाई। थैंक यू। वेलकम। Thank you. वेलकम। आप सब ठीक है ना? अरे रेहा, ऐसे पब्लिकली अपने हस्बैंड पे हाथ नहीं उठाते। हस्बैंड माय फुट। मैं सबके सामने तुमसे पूछना चाहती हूँ कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चीफ होने के नाते तुम्हारी क्या ड्यूटीज है? फ्लाइट और पैसेंजर्स की सेफ्टी। ओ रियली? अगर ऐसा है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें गलत इंस्ट्रक्शंस देने की? तुम्हारी लापरवाही की वजह से 250 पैसेंजर्स और 6 क्रू की जान जाने वाली थी। क्या कहा? जान जाने वाली थी? सही सुना आप लोगों ने। मिस्टर रोहित ने लैंडिंग से कुछ मिनट्स पहले हमें गलत इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आपको कोई अंदाजा है आपकी इस गलती की वजह से कितने लोगों की जान जाती है आज? ये तो क्राइम है, गलत है ये तो। ऐसे नो सीखे को इतनी जिम्मेदारी का काम दिया किसने? हम मर सकते थे, सबकी जान जा सकती थी। देखिए, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। रोहित सर ने तो बल्कि आप सबकी बस सबको मालूम है कि रोहित को मेरा और रेहा का एक साथ काम करना पसंद है। इसे मैंने कितनी बार बोला कि रिया और मैं सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन आज इसके शक की वजह से इसने 250 लोगों की जान खतरे में डाल दी।
ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? रोहित ने ये सब जानबूझकर किया? हाँ, और जहां तक मुझे पता है ना, इस पे करोड़ों का लोन है, जिसकी वजह से इसने अपनी बीवी का मर्डर प्लान किया ताकि इंश्योरेंस के पैसे ले सके, है ना? वो तो रिया के स्किल्स और मेरी बहादुरी की वजह से प्लेन लैंड हो पाया, वरना इसने तो सबको मारने का प्लान बना लिया था। कोई पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है? इसको तो जेल भेजना चाहिए, ब्लडी क्रिमिनल। और रियली, वैसे ये जो इल्जाम तुम लोग मुझ पे लगा रहे हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ये है कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और अब आप ये मत कहिएगा कि मुझे अपने हस्बैंड की आवाज की पहचान नहीं है। हरामखोर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है तुम्हारा बॉस? बुला उसको। आज जब तक इसका हिसाब नहीं होगा, कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। अरे इतनी क्या बात कर रहे हो? मारो उसे, मारो उसे। देखिए, उन्हें कुछ नहीं किया। मैम, मेरी बात तो सुनिए आप। रुको, ये क्या तमाशा लगा के रखा है? आप कौन है और क्यों बचा रहे हो इस गद्दार को? ये उड़ान एयरवेज के चेयरपर्सन हैं, मिस्टर विजय दर्वी। प्लेन के मालिक कैसे लोग रखते हो नौकरी पे? हम सब मर सकते थे। इसको अभी के अभी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। देखिए, आज आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुजरिम को सजा मिलकर रहेगी, लेकिन मुजरिम रोहित नहीं। आई कैन एश्योर यू फॉर दैट। चेयरमैन यहाँ क्या कर रहा है? अगर रोहित ने इसे सच बता दिया ना, तो तुम तो जेल जाओगे, साथ में मैं भी मारा जाऊं। मरने की बात मत किया करो, समझ में आ रहा है तुम्हें? किसी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जस्ट शट अप। तुम बस इतना याद रखो कि रोहित ने हमें गलत इंस्ट्रक्शंस दिए, दैट्स इट। सर, I want to report against Mr. रोहित भगत। इन्होंने इंटेंशनली मुझे गलत इंस्ट्रक्शंस दिए। 250 पैसेंजर्स और 6 कैबिन क्रू की जान जा सकती थी। प्लीज सर, आई रियली एक्सपेक्ट यू टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। अरे इतनी क्या बात कर रहे हो? मारो उसे। बोलो, इसे तो हंसी आ रही है। हंसू नहीं तो और क्या? क्योंकि आज जो भी इमरजेंसी सिचुएशन हुई है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। उस सब का जिम्मेदार ये दोनों है, कैप्टन रेया भगत और फर्स्ट ऑफिसर करण देओल। एक्सक्यूज मी, मतलब क्या है तुम्हारा? तो रियली, ऑन ड्यूटी जॉब पे इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद तुम मुझसे मतलब पूछ रही हो? मैं फ्लाइट का फर्स्ट ऑफिसर हूं और मैं इस बात का विटनेस हूं कि तुमने रेहा को गलत इंस्ट्रक्शन दिए। अरे जिसने इतनी बहादुरी से प्लेन को लैंड करवाया, तुम उस पर ब्लेम कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो। देखो, तुम अब जानबूझकर बातें घुमा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रेया, तुम अपनी हद में रहो, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं। अपने रोमांस की दुकान यहाँ खोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? ओह, आई सी, तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि तुम मुझे रास्ते से हटा सको, राइट? रिया, बस बहुत हुआ। दोबारा उस पे हाथ मत उठाना। नहीं तो धमकी दे रहे हो मुझे? वो भी ऐसी लड़की के लिए जो शादीशुदा लोगों को सिड्यूस करके उनका घर तोड़वाती है। ब्लडी होर। बस इनफ। ये पर्सनल कमेंट्स यहाँ मत करो। ये एयरपोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं। चेयरमैन सर, आप चाहें तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। इन दोनों को प्लीज अरेस्ट करवाइए, ये पैसेंजर्स का हक है। तो तुम्हारा ये कहना है कि रोहित ने तुम्हें रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस दिए, राइट? एब्सोल्युटली सर, रोहित ने गलत इंस्ट्रक्शन दिए, इसकी वजह से हमारा प्लेन तूफान में फंस गया और हम सब मरते मरते बचे सर। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। यहाँ खड़े होके बातें करने से क्या होगा? आप अगर हमारी जगह होते तो क्या होता? तुम जो इतना बार बार रोहित सर को ब्लेम कर रही हो, हाउ आर यू सो श्योर
कि तुम्हें इंस्ट्रक्शन देने वाला रोहित सर ही थे। अच्छा, तो तुम चार्ज ले रही थी? यहां सबको पता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में एटीसी टावर में रोहित के अलावा और कोई चार्ज नहीं ले सकता। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, तुम श्योर हो क्या रोहित ने तुम्हें गलत इंस्ट्रक्शंस दिए? सोच समझ कर जवाब देना। सर, आई एम 100% श्योर। मैंने जो सुना मैं उसी के बेसिस पर आपसे बात कर रही हूं। और रोहित, तुम मेरे हस्बैंड हो पर तुमने क्राइम किया है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो क्या कहते हैं सेफ्टी डेमो में? पहले आप अपनी सुरक्षा की चिंता करिए, बाद में फिर दूसरों की। अब भी अकड़ नहीं निकली इसकी? अभी भी इतनी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। ऐसे लोगों को ना मीडिया के सामने एक्सपोज करना चाहिए। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि इन्होंने कितनी गिरी हुई हरकत की है। अगर कोई एक्सपोज होना चाहिए ना तो वो तुम दोनों हो, रोहित सर नहीं। इतना बुरा लग रहा है अपने रोहित सर के लिए, तो एक काम करो ना, तुम भी उनके साथ जेल चले जाओ। परफेक्ट प्लेस फॉर हनीमून। फ्लाइट A320 इमरजेंसी लैंडिंग का चार्ज तृप्ति ने लिया था। आपको इंस्ट्रक्शन देने वाली वो थी, ना कि मैं। What? ये नहीं हो सकता। एक इंटर्न चार्ज लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं होती। ट्रेनिंग नहीं, इंटर्न। और ये इमरजेंसी लैंडिंग इनकी ट्रेनिंग का फाइनल टेस्ट था। मीट मिस तृप्ति दलवी, सीनियर एटीसी ऑपरेटिव। सीनियर एटीसी ऑपरेटिव? सही सुना। अभी कुछ देर पहले जिस लड़की को आप बीच में बात करने से रोक रहे थे, इसी इंटर्न ने आप सभी लोगों की जान बचाई है। और एक बात और, एटीसी ऑपरेटिव होने के अलावा ये हमारे चेयरमैन विजय दलवी की बेटी भी है। और तृप्ति हमारे उड़ान एयरलाइंस की फ्यूचर चेयरमैन भी है। What? या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तृप्ति मेरी बेटी है। अगर उसने गलती की है तो सजा उसी को ही मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के उसे फंसाया है तो मैं क्या करूंगा ये मैं भी नहीं जानता। I'm sorry सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तृप्ति तृप्ति मैम आपकी बेटी है, मुझे पता नहीं था। मेरी बात तो सुनिए। Shut up! तुम जानते भी हो करण, आज तुम दोनों की लापरवाही की वजह से कितनी जानें जा सकती थी। और जब तुमको इन्वेस्टिगेशन का डर आया तो तुमने इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। इसका मतलब गलती इन दोनों पायलट की थी। माय गॉड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी और मेरा दोस्त कभी मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। मेरी जान तो छोड़ो, लेकिन इन मासूम लोगों का क्या? इनके परिवार का क्या होता? इनके मासूम बच्चों का क्या होता? गलती इन दोनों की थी और ऊपर से चालाक लोमड़ी की तरह रोहित को फंसा रहे थे, मार डालते थे सब हमको। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग्स निकालने के लिए बोल देती हूँ। रिकॉर्डिंग्स निकालने में कम से कम 6 से 7 घंटे निकलेंगे। तब तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। 1 मिनट, तुम बोलोगे कि मेरी गलती है तो मैं मान लूंगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत एटीसी टावर में मौजूद हर वो इंसान है जिसने अपनी आंखों से मुझे यानी तृप्ति दलवी को चार्ज लेते हुए देखा है। चलो ठीक है, मान लिया कि चार्ज पर तुम थी, पर इंस्ट्रक्शंस कोई और भी दे सकता है ना। हो सकता है कि रोहित तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये तुम दोनों की मिली भगत थी। तुमने अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की, अपने खुद की पत्नी की। अगर तुम एक बार बोल देते मैं तुम दोनों की लाइफ से वैसे ही चली जाती। बकवास बंद करो। कुछ भी बोलने जा रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत सबूत है ना, ब्लैक बॉक्स। सारी रिकॉर्डिंग्स उसी में होंगी ना।
उससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? हाँ, अगर मेरी गलती होती तो मैं ब्लैक बॉक्स क्यों चेक करवाती? हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अभी सारी रिकॉर्डिंग चेक करवा लेते हैं। ये क्या बोल रही हो? अगर ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बाहर आ गई ना तो हमारी पोल कौन जाएगी? जब तक टेक्निकल टीम ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग निकालेगी तब तक हम यहाँ से दूर भाग जाएंगे। अभी यहाँ से निकलना इम्पोर्टेंट है। सुनो सर, ओके सर। सर वो ब्लैक बॉक्स में आपको सबूत तो मिल ही जाएंगे। तब तक आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। एक मिनट, तुम्हें ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग देखनी थी? आओ दिखाता हूं। फ्लाइट जब लैंड हुए थे मैंने टेक्निकल टीम से बात करके पहले ही ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग निकलवा ली थी ताकि पता लग पाए असली कल्प्रिट कौन है। देखिए, फ्लाइट A320 descend to 2,400 feet, speed up to 280 knots, head south. रूल्स तो बनते ही तोड़ने के लिए, और सोचो हम 35,000 किलोमीटर ऊपर। माय गॉड, ये देखो दोनों कर क्या रहे हैं? हम सबकी जान खतरे में थी इन दोनों की बेशर्मी की वजह से। तुमने तो कहा था ना कि तुम रोहित को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, भूल गए? ये मैं नहीं हूँ, ये हम दोनों भी नहीं है। ये फेक वीडियो है। ये चैन में जानबूझकर फेक वीडियो दिखा रहे हैं ताकि अपनी बेटी को बचा सके। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं। पावर का इस्तेमाल तो अब मैं करूंगा। I'll make sure that तुम दोनों की बाकी की जिंदगी जेल में गुजरे। ओह शिट, इन दोनों की ये प्लानिंग थी। ये दोनों हमारी सबकी जान दांव पे लगा के खुद की सेटिंग कर रहे हैं। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मारो इसे, मारो। यहाँ पे रेहा को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? उसका सही समय नहीं है अभी। सही समय नहीं? आज इतना कुछ हो गया। जल्द ही इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाएगी और रेहा पर एविडेंस डंपिंग और नेग्लिजेंस दोनों चार्जेस लग जाएंगे। कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही। मुझे पता है कि ये आपका पर्सनल मैटर है और ये तो कोई हक नहीं बनता कुछ भी कहने का। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती। तृप्ति, मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? उस रेहा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, डाइवोर्स उसकी सजा नहीं है। मैं उस रेहा की जिंदगी नर्क बना दूंगा कि वो अगर मरना भी चाहे तो मर नहीं पाएगी। तुम आ गए। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मुझसे गुस्सा रह ही नहीं सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। घिन आती है मुझे तुमसे। मेरी गलती नहीं है, सब प्लीज। उस करण ने मुझे फंसाया। उसने बोला कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगी ना तो मुझे जेल भेज देगा। मैं बहुत डर गई थी। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम पहले की तरह अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ। वो हक तुम खो चुकी हो।
तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ आया हूँ खाना लेके तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? मैं बस ये देखने आया हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, क्योंकि उसके बाद जो भी गुनाह तुमने किए है ना, उसकी सजा मैं तुम्हें दिला के रहूंगा। आज नहीं तो कल तुम मेरे पास जरूर आओगी। तुम मुझे माफ कर ही दोगे। गुड मॉर्निंग सनशाइन। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, जाओ यहाँ से। तुमने देखा है खुद को? एक खरोच नहीं आई है तुम्हें। अब एयरपोर्ट पे कैप्टन की गलती निकली और सबने मिलकर तुम्हें मारा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन स्टिल मैं तुमसे मिलने आया ना। अपनी बकवास बंद करो। मैंने सोच लिया है, मैं रोहित से माफी मांग लूंगी, किसी भी तरह से उससे मना लूं। वो मुझे इन्वेस्टिगेशन से बचा भी लेगा। उसके बाद चुपचाप अपनी जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ बिताऊंगी मैं। वेरी नाइस। यू नो ना, आई लव यू, राइट? एंड स्टिल यू वांट टू लिव विद रोहित, ये जानते हुए भी कि ये सारी उसी की प्लानिंग थी। प्लानिंग? क्या मतलब है तुम्हारा? ओह माय क्यूट लिटिल स्वीट पाई। जरा सोचो, लैंडिंग होते ही चेयरमैन का वाहन, इमरजेंसी लैंडिंग तृप्ति संभाल रही है, और ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग पहले से आ जाना। इट कैन नॉट बी ए कोइंसिडेंस। ये प्लानिंग थी रोहित की। उस लल्लू रोहित में इतना दिमाग आया कैसे? वही ना, जिसे हम लल्लू समझ रहे थे ना, वो हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। मैंने पता लगवाया था, उसने उस दिन इमरजेंसी लैंडिंग का चार्ज लेने से खुद मना किया, और टेस्ट के नाम पे उसने वो लैंडिंग चार्ज तृप्ति को दे दिया ताकि तुम्हें फंसा सके। सच में ये सब तृप्ति और रोहित की प्लानिंग थी? भाई, हमें लग रहा था कि खेल हम खेल रहे हैं, लेकिन खेल तो वो खेल गया। हम क्या करेंगे? मेरे पास तो उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं। मैं जेल नहीं जाना चाहती। करण प्लीज कुछ करो। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी जेल तो तब जाएंगे ना जब हमारे खिलाफ कोई सबूत होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करके, मतलब मेरा जुगाड़ लगा के, मैंने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग्स पहले गायब करवा दी थी। अब ना है कोई सबूत और ना कोई क्रिमिनल। तुम सच कह रहे हो? हाँ? अब बस एक प्रॉब्लम है, इससे पहले ये रोहित कोई चाल चले ना, हमें अपना दाव खेलना हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अगर ये रोहित रंगे हाथों तुम पे चीट करता पकड़ा जाए ना, तो तुम लीगली उसे डिवोर्स दे सकते। और एक बार उसने तुमसे डिवोर्स ले लिया ना, तो उसकी प्रॉपर्टी का 50% तुम्हारा। और एक बार हमारे हाथ में पैसे आ गए ना, फिर उसके बाद हम यहाँ से फुर्र। पर ये होगा कैसे? ये तो तब होगा ना जब रोहित एक्चुअली मुझ पर चीट करेगा। वो तो मेरे जानबूझकर तृप्ति और रोहित पर इल्जाम लगाया था ताकि ब्लेम मुझ पर ना आए। बट एक्चुअल में तो रोहित बहुत सीधा आदमी है, वो ऐसा कभी कुछ करेगा ही नहीं। यू नो, ये जो सीधे लोग होते हैं ना, इनका नाड़ा सबसे पहले खुलता है। यू डोंट वरी, मैं हूं ना। तुम बस डिवोर्स की तैयारी करो। क्या बात है बेबी, आई रियली लव योर प्लान। आई लव यू। आई लव यू टू। जिस लड़की को मैंने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, अपनी पूरी जिंदगी जिसके नाम कर दी, वो आज मेरे ही दोस्त की बाहों में। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की रिया, उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। मेरे साथ तुमने जो किया, उन सब का बदला सोच समेत वापस लूंगा। जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी। जी, आप कौन? हाय, आई एम शीना।
एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और रात भी बहुत हो चुकी है और ऊपर से बारिश भी बहुत है। आप कहिए तो मैकेनिक मंगवा दूं मैं आपके लिए? नहीं, एक्चुअली सारी बातें यही करेंगे क्या? आई मीन क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? खुद को भी और अपने कपड़े भी थोड़ा सुखा लूंगी। देखिए ना, आई एम ऑल वेट। ओके, कम इन। चल के ना मेरे पैर भी बहुत दुख रहे। हाँ वैसे थैंक यू सो मच, वरना इतनी रात को अकेली लड़की की मदद कौन करता है। और आज आप घर पे अकेले हैं? जी हाँ। Oops. I slipped. By the way, you're so handsome. और इतनी रोमांटिक शाम में इतने हैंडसम होके भी अकेले, That's not fair. इतनी भी जल्दी क्या है? शावर ले लो। Forget about the shower. Just kiss me. सब्र का फल मीठा होता है। Go get a shower. I'll be in the room, ready for you. Okay. As you wish. See you in the bedroom. अरे आप आ गए, मुझे तो लगा आप बाथरूम में ही सो गए। वो कोई बेवकूफी लड़का होगा जो इतनी हॉट लड़की बेड में होने के बावजूद अपनी नींद के बारे में सोचेगा। बल्कि मैं तो इसकी तैयारी कर रहा था। ओह ऑफिसर, यू वांट टू अरेस्ट मी? वो क्या है? इरादा तो कुछ ऐसा ही है। ओह ऑफिसर, पनिश मी ऑल। यू नॉटी बॉय, चुक मी हार्ड। कितने पैसे लिए मुझे फंसाने के लिए? क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, आराम से। नाटक बंद कर। मैं तेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ कि तुझे यहाँ किसने भेजा है। कौन से पैसे, कैसे पैसे, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा रुक, तुझे बताता हूँ। देख से एक लड़की की फोटो भेजी है, पता लगाओ कौन है। शीना उर्फ नंदिनी माथुर, एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो कि लोगों को फंसाती है पैसों के लिए। सही बोला ना मैंने? तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा था ना, मुझे सब कुछ पता है। तो क्या हुआ?
मैं पैसों के लिए लोगों के साथ सोती हूँ। जरा देखो मेरी तरफ, इतनी हॉट लड़की तुम्हारे बिस्तर में और तुम ये मौका गवा रहे हो। ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। बता जल्दी, बता। ओके ओके बताती हूँ। मुझे 50,000 मिले थे तुम्हारे साथ सोने के लिए। मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे नाम चाहिए जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। नाम में क्या रखा है? काम देखो ना, जो बोलोगे वही करूंगी। बोलो क्या पसंद है? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग में पुलिस को दे देता हूँ, फिर वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है? ओके ओके वेट, रिया और करण ने मुझे ये पैसे दिए थे, पर प्लीज ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो प्लीज। ठीक है, निकलो अभी। अपने कपड़े उठाओ, जूते उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो। किस तरीके के मर्द हो, मुझ जैसे हॉट लड़की को मना कर रहे हो? You know what? It's your loss. चलो, गेट लॉस्ट, जाओ। इसको तो मैं छोड़ूंगा। हेलो तृप्ति, मेरा एक काम करोगी? Anything for you. ठीक है। ओए हीरो, किधर? क्यों? एयरपोर्ट तेरे बाप की जागीर है क्या? मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगा। देख बेटा, बाप तो तेरा मैं हूं, और रही बात जागीर की, तो जागीर और तेरी बीवी तेरे नाक के नीचे से निकाल के ले जाऊंगा, तू देखता रह जाएगा। ओए, किस बात का एटीट्यूड है बे तुझे? अपने पैसों का? तेरे पैसों के चक्कर में रिया ने तुझसे शादी की, वरना वो मेरे पास होती। खुद को देख और मुझको देख। एक काम कर, इसको तू अपने पास ही रख। वो क्या है, मुझे झूठा खाने की आदत नहीं है। How dare you, huh? झूठन किसको बोला? अगली बार हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचना। मुझे झूठन बोलने से पहले खुद को देखो। कचरे जैसी रेपुटेशन है तुम्हारी। अच्छा, मैं कचड़ा हूं तो तुम क्या? एक कीचड़ जिसमें से बदबू आती है। अगर तुमसे दूर रह के मैं कचड़ा ही हूं ना, तो कचड़ा ही सही। ठीक है, अगर इतनी प्रॉब्लम है ना, तो साइन करो और खत्म करो। क्या है ये? डिवोर्स पेपर्स। और 50% एलिमनी? किस बात की एलिमनी? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कितने लोगों के साथ सोते हो? हाँ, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में 50% शेयर चाहिए और तुम्हारे फैमिली बिजनेस में 25%। उसके बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और बाकी जो भी है ना, उसमें क्लियरली लिखा है, उसे पढ़ लेना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ना ही मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और ना ही एक फूटी कौड़ी तुम्हें मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हम कोर्ट में मिलते हैं, जहां पर मैं तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे खोलूंगी। राइट? क्या कच्चे चिट्ठे खोलोगी तुम, जो इतने सालों से मेरे पीछे चीटिंग करती आ रही थी? मैं चीटिंग कर रही थी? अपने मिस्ट्रेस के साथ मिलकर तुमने मुझे फंसाया और चीटिंग का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। तूने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग्स भी डिलीट हो चुकी हैं, राइट? तो तुम्हें क्या लगता है एक आध सबूत मुझे रोक सकते हैं? मेरे सबूत का पता नहीं, पर तुम्हारी चीटिंग का सबूत है मेरे पास, वो भी HD क्वालिटी में। हाँ, क्या नाम था उसका? शीना।
तुम्हें तो अच्छे से याद होगा, हॉट थी ना। तुम्हें पता है, स्पेशली तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया था मैंने उसे। सच बताओ ना, अगर रिया मेरी लाइफ में नहीं होती ना, तो शायद मैं भी यू नेवर नो, बट यू लकी मैन। क्या बोल रहे थे? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। चुपचाप पेपर्स पे साइन करो, नहीं तो पूरे एयरपोर्ट को ब्रॉडकास्ट दिखा दूंगी। हम दोनों का जो भी रिश्ता था ना, उसकी खातिर एक लास्ट चांस दे रहे। पेपर साइन कर दो, वरना वो वीडियो ना पूरा एयरपोर्ट देखेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गो टू हेल। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो दिया था चांस तुम्हें। वो वीडियो प्ले करो अभी। आज पूरी दुनिया को पता चल जाने दो कि रोहित भगत कितना गिरा हुआ आदमी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पे अटेंशन। ये आदमी एक नंबर का गिरा हुआ आदमी है। पता कैसे? जब इसकी बीवी अस्पताल में अपने जीवन से लड़ रही थी, तब ये आदमी रंगरलियां मना रहा था। हॉस्पिटल में कोई मुझे पारी पूछने वाला भी नहीं था। ये अपनी मिस्ट्रेस के साथ बिजी। ठीक ठीक, कैसा कमीना आदमी है। Disgusting. नहीं करना साइन तो मत करो। इसके बाद तुम सीधा जेल में जाओगे जब ये वीडियो कोर्ट में जाएगी। उसके बाद सब कुछ मेरा। Really? वैसे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है रिया जी, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार नजरें उठा के गौर से स्क्रीन की ओर देखें। क्या पता आपकी दुनिया पलट जाए। देखिए, या देखिए। ये सब क्या है? बंद करो वीडियो। क्या सही वीडियो है। फ्लाइट का टाइम पास मिल गया बॉस। क्या अश्लील लड़की है। और देखो अपने पति को कैसे बदनाम करने की कोशिश करी थी। खुद की बातें देखो। वीडियो पॉज करो। मैंने बोला वीडियो बंद करो अभी के अभी। वीडियो बनाना बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छीनने की, हरामखोर। तो तुम वीडियो किससे पूछकर बना रहे थे? तुमने वीडियो चलाने से पहले पूछा? अब बड़ी शर्म आ रही है। हाँ, याद आया मुझे, ये उड़ान एयरलाइंस की पायलट है। उस दिन A320 यही उड़ा रही थी और ये इसका को पायलट है। अच्छा, तो ये वही है ना जो कॉकपिट में चुम्मा चाटी कर रहे थे, अब बड़े शर्मा रहे हैं। इन दोनों की वजह से ना फ्लाइट क्रैश होते होते बची है। मैं उसी फ्लाइट में थी। मेरे बच्चों की और मेरी जान इन्होंने खतरे में डाल दी थी। इतने घबरा गए थे हम लोग, कैसे तो भगवान ने बचाया हमें। ये तो पता नहीं क्या करते दोनों, और अपने पति को फंसाने के चक्कर में लगी हुई थी उस दिन। मैं तो कहता हूँ बनाओ इनका वीडियो, वायरल कर दो इनको। तब पता चलेगा दोनों को। अगर किसी ने भी वीडियो बनाने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। How dare you? अरे सब लोग देख क्या रहे हो? पकड़ो इन दोनों को, क्रिमिनल है, मारो सालों को। बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वीडियो सरेआम चलाने की? कोई अपनी बीवी की इज्जत ऐसे छालता है क्या? वाइफ, तुम्हारे दिमाग पर भी चोट आई है शायद। बोलो तो अभी ट्रीटमेंट करा दूं? You bitch! You stay out of this! Enough! डाइवोर्स चाहिए ना तुम्हें? ना ही मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा और ना ही तुम्हें मैं 50% अपनी एलिमनी दूंगा।
और सबूत की बात कर रही थी ना, ये है सबूत जो कि कल जज की टेबल पे मिलेगा। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। कैसी घटिया औरत हो तुम, कैसे हर मिनट रंग बदलती हो तुम। ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फेक है, ये वीडियो AI जनरेटेड है। अच्छा, सो मैडम, आपका ये सो कॉल्ड AI वीडियो मैंने खुद अपने फोन से रिकॉर्ड किया है, जिसका लाइव टेलीकास्ट मेरी आंखों ने देखा है हॉस्पिटल में। डाइवोर्स पेपर में भिजवा दूंगा। कल घर पे आना और अपना सामान लेके चली जाना, नहीं तो बाहर फेंक दूंगा। बात समझ में आ रही है? और हाँ, ये मत समझना कि तुम बच गई। तुमने जो मेरी इंसल्ट की है ना, जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, उसका हिसाब अभी बाकी है। आप में से पुलिस को किसने कॉल किया था? मैंने आपको कॉल किया। ये दोनों एयरपोर्ट पर पब्लिक को पॉर्न वीडियोस दिखा रहे थे। अरेस्ट देम। अश्लील वीडियो चला रहा था, ज्यादा गर्मी चढ़ी है, चल थाने में, तेरी सारी गर्मी निकालता हूं। प्लीज वेट, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये वीडियो में जो है ये हम नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये दोनों हमारे जैसे दिखते हैं, पर ये हम नहीं है। ये पुलिस को चूतिया समझाएगा, एक झापड़ में सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। सच बता। सर मैं बताती हूँ, ये हस्बैंड है मेरा और इसका अफेयर चल रहा है इस लड़की के साथ। ये इसकी मिस्ट्रेस है और ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं सर। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आदमी है ना, ये आदमी सही नहीं है, एक नंबर का ठरकी आदमी है ये। आपको मालूम है, कल रात को एक नई लड़की के साथ था। अरे वीडियो तो इसका चलना चाहिए था, पता नहीं कैसे भागा। तुम्हारा चल गया। अभी तो तू कह रहा था कि इस वीडियो में तू नहीं है, सब फेक है, फर्जी है। अब तू वीडियो में कैसे आ गया? हाँ, वो मेरा मतलब था कि सर वीडियो किसी का भी हो, असली क्रिमिनल यही है। इसने कुछ दिन पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर हम सबकी जान खतरे में डालने की कोशिश करी है। इसने हमें गलत इंस्ट्रक्शंस दिए फ्लाइट पे और 250 पैसेंजर्स की जान जाने वाली थी, इंक्लूडिंग मी सर। इसने ये जानबूझकर किया है। हाँ सर, ये तो रिया के स्किल्स और मेरी बहादुरी ने प्लेन को लैंड करवा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वैसे उड़ती उड़ती खबर मैंने भी सुनी थी। क्यों मैडम, सच कह रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर ऐसा कुछ होता तो हम दोनों अभी जेल में होते और हम पे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती। इन्वेस्टिगेशन के लिए सबूत छोड़ा कहाँ है तुम लोगों ने? सर इन्होंने ब्लैक बॉक्स से सारी रिकॉर्डिंग्स गायब कर दी, नहीं तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सच मैं बताती हूँ सर, आप कौन? मैं सर उस फ्लाइट में थी जिसमें ये सब हुआ और हमने खुद अपनी आंखों से वो पूरा वीडियो देखा है जो ब्लैक बॉक्स में हुआ। क्या ये सब आप क्या कह रही? क्या ये सच बोल रही है? हाँ सर, मैं सच बोल रही हूँ। ये सब हमने खुद देखा है, इन दोनों की सारी करतूत। ये खुद उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी और अब खुद क्या बन रही है? तुम कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ब्लैक बॉक्स था जिसको तुमने डैमेज करने की कोशिश करी और मेरे अगेंस्ट यूज किया। अब उसी को मेरे खिलाफ यूज कर रही है। डोंट वरी, इन्वेस्टिगेशन तो होगी। मैं खुद पर्सनली कमिश्नर साहब से बात करूंगा। अभी जो ये वीडियो वाला कांड है, इसके लिए मुझे आप दोनों को अरेस्ट करना पड़ेगा।
नहीं 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 सर, मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है। इसने मुझे फंसाया और वो वीडियो बनाई और आज खुद ही चला दी। क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो? सर, मैं एक शरीफ रेप्यूटेड पायलट हूँ। ये सब कुछ इसका प्लान था, इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये मुझे फंसाने के लिए कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। सर, मैं गवाही देता हूँ, ये जो कुछ भी किया है इन दोनों ने मिलके किया है। आप इन दोनों को अरेस्ट कीजिए। सर ये झूठ है, सरासर झूठ है सर। आप खुद सोचिए, अगर इस वीडियो में हम दोनों हैं तो हम दोनों ये वीडियो खुद क्यों चलाते सर? आजकल सबको इंस्टाग्राम पे फेमस होना है। शॉर्टकट्स हमेशा ऊंचाइयों पे नहीं, कभी कभार जेल के रास्ते भी खुलते हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं जान से मार डालूंगा। चल, थाने में निकालता हूं तेरी बात। चल, लेके आऊं। कॉफी। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। फाइनली रेहा आपके लाइफ से चली। रेहा इतनी आसानी से नहीं जाने वाले मेरी लाइफ से। इस केस में पुलिस ज्यादा से ज्यादा उनको कुछ दिन अंदर रख सकती है, लेकिन जब ये लोग बाहर आएंगे ना तो अपना असली रूप जरूर दिखाएंगे। तो आप उससे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? तो आप उससे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? I mean, अब तो हमारे पास ये एविडेंस भी है उसके खिलाफ। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको डराने के लिए यूज किया था। मैं इस वीडियो को कभी कोर्ट पे नहीं दिखाऊंगा। सर, उसने बार बार आप पे चीट किया है, आप फिर भी। मैं मानता हूँ उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन रेहा मेरी पत्नी, मैं कभी भी उसकी इज्जत कोर्ट में नहीं उछालूंगा। सर, रेहा बहुत अनलकी कि वो आप जैसे हीरे को पहचान नहीं पाए। पहचानेगी तो अब मुझे, जब मैं उसकी जिंदगी जानू बनाऊंगा। इस घर के अंदर रेहा का जितना भी सामान है उसको बाहर निकालो और घर के बाहर फेंको। मुझे उसका एक भी सामान घर के अंदर नहीं चाहिए। बात समझ में आई? जाओ। सामान निकाल फेंकने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यू नीड अ डिवोर्स। सर, हम थिंकिंग ऑन इट। कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। श्योर सर। वैसे आज सर आप यहाँ अचानक से कैसे? मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। उस दिन तुम वहां नहीं होते तो आज मेरी एयरलाइन कंपनी नहीं होती। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। सर प्लीज, आप एहसान बोल के मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। उन 250 पैसेंजर्स की जान बचाना मेरा भी फर्ज था सर। जानता हूँ, यू आर द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब, इसलिए मैं तो वापस आया हूँ तुम्हें लेने। कम बैक टू ऑफिस। सर, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहूँ। तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए मैं दूंगा। आई नीड यू रोहित। सर, इट्स नॉट अबाउट सैलरी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद के लिए सर। एंड आई विल बी बैक सर। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बट आई विल बी वेटिंग। अब मैं जल्दबाजी में हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। यू टेक केयर। हाँ, वैसे मेरी बेटी तुम्हें बहुत लाइक करती है। हालांकि उसने मुझे कभी बताया नहीं, पर उसकी आंखों में मुझे वो दिखता है। थोड़ा सा शर्माती है मुझसे। I like you, Rohit, and I like my daughter's choice. You take care. Bye. Bye. ये तुम दोनों का पहला क्राइम, इसलिए फाइन और वार्निंग के साथ छोड़ रहा हूं। अगली बार ऐसा कुछ किया तो लंबा अंदर जाओगे, समझे? निकलो यहां से। मैं उस रोहित को छोड़ूंगी नहीं। डिवोर्स चाहता ना वो मुझसे, मैं भी देखती हूँ कैसे वो मुझे डिवोर्स देता है। तुम सुन रहे हो ना? हमें कुछ करना होगा।
हमें नहीं, तुम्हें। आई एम आउट ऑफ दिस थिंग नाउ। क्या बोल रहे हो तुम? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। साथ था, लेकिन तुम्हारी वजह से पूरे एयरपोर्ट के सामने मुझे बदनाम होना पड़ा। जेल तक गया, बस अब और मुझसे नहीं होगा। तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। प्लीज, वी आर डन। करण, चैन, बाहर में जाओ। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं मैं रोहित को मना लूंगी, मुझे माफ कर देगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैसे सुनकर अच्छा लगा कि आप बेस वापस ज्वाइन कर रहे हैं। आपके बिना एटीएस खाली खाली लगता है। वेल, सुन के बहुत अच्छा लगा कि बेस पे सभी लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। Of course, you're the best we have. Oh yeah, I know. ओ हाँ, वो एस्कॉर्ट शीना से बात हो गई है। वो विटनेस बनने के लिए तैयार है। वाह। So you need not worry. आपको डिवोर्स मिल जाएगी। तृप्ति, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी बहुत हेल्प करी। थैंक यू बोल के पराया कर दिया आपने। ऐसे मुझे कुछ कन्फेस करना था। बोलो। एक्चुअली आप मेरे लिए मेंटर से बढ़कर थे। अभी भी I like you. I mean, ये डे 1 से था, बस कभी कहा नहीं क्योंकि आप पहले से शादीशुदा है। I mean, no pressure. मैं कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ आपसे। इट्स जस्ट दैट कि हमेशा से मेरे दिल में था तो मैंने आज बयां कर दिया। बट हाँ, एक बार सोचिएगा जरूर, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। I want to marry you, रोहित। चलो चलते हैं। चल। Stay away from him. तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को टच करने की? मुझे पता था, जानती थी मैं कि ये सब ना तुम दोनों के बीच में बहुत पहले से चल रहा है। मेरे पति को सेड्यूस करके तूने उसको अपने जाल में फंसाया है ना कमीनी। हस्बैंड, तुम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। तुम्हारा रोहित के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और एक मिनट, तुम मुझे क्या सुना रही हो? अरे तुम्हें तो अपने हीरे जैसे पति की कभी कद्र ही नहीं थी। लेकिन मैं रोहित की असली कीमत जानती हूँ। तुम मुझे बताएगी मेरे पति के बारे में? ये रोहित को हर्ट करने के लिए, ये एयरपोर्ट पर मुझ पर हाथ उठाने के लिए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मेरे ही घर में मेरे सामने मेरे पति की बाहों में झूल रही है। अगर फिर से मेरे रोहित को पति पति करके बुलाया ना तो मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? ये तुम्हारे सामने मुझे थप्पड़ मार रही है और तुम चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो। You know now how much I love you. मैंने I promise मुझसे वापस ऐसी गलती कभी नहीं होगी। I promise रोहित। और मैं कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ, कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ। रोहित, तुमने भी तो इस बिग बो के साथ मुझे चीट किया ना। प्लीज आप बराबर हो गया ना रोहित, प्लीज
रोहित वापस एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं ना प्लीज रोहित। नहीं, नौटंकी बंद करो और निकलो यहाँ से। बात समझ में आ रही है? मैं कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ तुमसे, कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ और कितनी बार माफी मांगू। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? तुमने भी तो इस बिंबो के साथ मुझे चीट किया है ना। हिसाब बराबर हो गया ना रोहित, प्लीज एक नई लाइफ की शुरुआत कर दे फिर से। जैसी शक्ल वैसी जुबान, जब भी मुंह खोलती हो गंदा ही बाहर आता है। क्या कहा तूने? तृप्ति तुम जाओ, मैं देखता हूं उसको। मैंने कहा ना जाओ तृप्ति। ओके, I'll see you tomorrow. तुम जाओ, कहा ना। रोहित चलो, रोहित चलो, रोहित रोहित। अपना सामान पकड़ो और निकलो यहाँ से और मेरी जिंदगी से। प्लीज मुझे ऐसे घर से बाहर मत निकालो, ये मेरा भी घर है। तुम्हारा घर है नहीं, घर था। तुम्हें जहां जाना है जाओ, ठीक है? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉल करें, he'll take you in। घर में मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ एक बात की बात थी। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। I really love you, रोहित, I really love you। करो और निकलो यहाँ से। रोहित प्लीज, रोहित प्लीज दरवाजा खोलो। रोहित प्लीज, सबसे बाहर मत निकालो प्लीज प्लीज। रोहित प्लीज, रोहित प्लीज। ठीक है रोहित, देखती हूँ मैं कि तुम कैसे मुझे डिवोर्स देती हो। सारे पैसे तो खत्म हो गए, बिल कैसे भरूंगा? एक काम करो, बिल ही रख दो एंड गेट मी वन मोर ड्रिंक। हाँ, ये ले जाओ। हाय प्रिया, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, कहाँ बिजी हो? क्या हुआ, पैसे खत्म हो गए क्या? हाँ, वो थोड़े से Don't call me again, asshole. हाय रूही, हाउ आर यू बेबी? क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस एक फ्लाइट ऑपरेट करके आई हूँ। तुम बताओ, आज मेरी याद कैसे आ गई? बस कुछ नहीं, अकेले बैठ के पी रहा था तो सोचा तुम्हें फोन कर लो, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। डू वन थिंग ना, व्हाई डोंट यू जॉइन मी? मैं इधर एयरपोर्ट लाउंज में हूँ, आ जाओ। ओके, गिव मी 10 मिनट्स, आई विल बी देयर। डन। बिल का जुगाड़ तो हो गया। Yes, sir. अरे डोंट कॉल मी सर, वी आर अ फैमिली नाउ। कॉल मी अंकल। ओके अंकल। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि मैंने वो करण की पूरी हिस्ट्री निकलवाई। पता चला कि पक्का फ्रॉड और लड़कीबाज निकला। अपने एयरलाइंस के काफी क्रू को फंसा रखा था इसने। रोज एक नई लड़की को घुमाता है और उससे पैसे ठगता है। आई एम श्योर, नो डाउट सर। सर मुझे तो सोच के भी शर्म आती है, कभी ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। मैंने पूरे क्रू सर्कल में इसके बारे में बता दिया है। अभी और कोई लड़की को फंसा नहीं पाएगा। आई मेक श्योर दैट कोई भी एयरलाइन में उसको जॉब न मिले। थैंक यू अंकल। वैसे आप और तृप्ति मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मैंने कहा ना, वी आर अ फैमिली नाउ। यू टेक केयर, आई सी यू।
टेक केयर अंकल, थैंक यू। हाँ रूही, कहाँ पहुंचे? I'm not coming and don't call me again, you gold digger bastard. हेलो हेलो, फोन काट दिया। बिल कैसे भरूंगा? हुआ ये सब मेरे साथ। माना कि मेरी गलती थी, पर मैंने माफी भी तो मांगी, बार बार माफी मांगी, पर तुमने क्या किया रोहित? मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, और वो भी उसमें चिट्ठी के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे धक्के मार के बाहर निकालोगे और मुझे छोड़कर तुम उस तृप्ति के साथ नया घर बना लोगे? बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं, जला दूंगी मैं उस घर को। आइस शाबाश, किसी ने सही कहा है, प्यार को नफरत बनते देर नहीं लगती, एक लम्हा ही काफी है। क्यों ना इस नफरत को और बढ़ाया जाए, अब भी मौका है। रोहित की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है। रिया, रिया, तुम ठीक हो ना? Are you all right? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? Don't touch me! I know कि तुम मुझसे नाराज हो, और होना भी चाहिए ना। उस दिन तुम्हें कितना कुछ मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। क्या ना रिया कि मुझे जेल में जाने की आदत नहीं है। मैं डर गया था यार। I'm really sorry. Sorry. अब बहुत देर हो चुकी है करण। तुमसे तो क्या ही शिकायत करूं मैं, तुम जानते ही कितना मुझे। और रोहित, उसने पूरी जिंदगी बिताई है मेरे साथ, जो उसने ऐसा किया मेरे साथ, तुमसे क्या ही शिकायत करूं मैं। Don't worry. मैं हूं ना, और देखना इस रोहित को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कैसे? क्या करने वाले हो तुम? एक रास्ता है जिससे रोहित को उसके किए की सजा भी मिल जाएगी और हमें उसका सारा पैसा भी। देखो, हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस है ना, वो हम बाद में सॉर्ट कर लेंगे। अगर इस बार ये रोहित हमारे हाथ से निकल गया ना, तो हम इसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ना, तो मुझसे कोई मतलब नहीं है ना, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए ना? नहीं 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 बेबी, ऐसा नहीं है। यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आई वॉज जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल। और तुम खुद बताओ, चलो मैं मानता हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, क्या तुम्हें पैसा नहीं चाहिए? पैसा? रोहित मुझे डिवोर्स देना चाहता, पैसा नहीं देगा मुझे। ठीक है, डिवोर्स देना चाहता है, डिवोर्स दिया तो नहीं है ना? डिवोर्स नहीं हुआ मतलब ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है कि साइन किया और डिवोर्स हो गया। लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कानून है, कोर्ट है, कम से कम 6 महीने लगेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने लगे या 6 साल, पैसे तो फिर भी नहीं मिलने वाले ना। मिलेंगे। कैसे? वो तुम अच्छे से जानती हो। ऑर्डर, तुम जो फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसकी वजह से पहले भी बहुत मुश्किल से जेल जाते जाते बचे हैं हम। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम खुद सोचो रिया, उस रोहित की वजह से क्या क्या नहीं झेला हमने। एयरपोर्ट पे सबके सामने तुम्हें बेइज्जत किया गया, हम दोनों की नौकरी चली गई, हम दोनों का रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था। देखो रिया, इस बार ये करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब परवर कुछ नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। क्या करने वाले हो तुम? आप कैसे करोगे? तुम बस कुछ भी करके उसे एक बार मिलने के लिए बुला लो, उसके बाद मैं चुपके से उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दूंगा। सबको लगेगा कि एक्सीडेंटल डेथ है, लीगली कोई केस भी नहीं बनेगा।
और उसके मरने के बाद लीगली तुम उसकी विधवा रहोगी और सारा पैसा भी तुम्हारा। व्हाट यू से? डन। हेलो, कौन? मैं रिया बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज मेरी कॉल मत काटना। आई प्रॉमिस यू ये मेरी लास्ट कॉल होगी। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना। मैं रेडी हूँ तुम्हें डिवोर्स देने के लिए, और मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए रोहित, कुछ भी नहीं। और सडनली तुम्हारे हार्ट चेंज होने का कारण? रोहित, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। तुम दीप्ति के साथ रहना चाहते हो ना, तुम रहो, बहुत बहुत खुशी से रहो उसके साथ। में तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी रोहित, प्रॉमिस। बताओ, डाइवोर्स पेपर्स कहाँ भिजवाने हैं? होटल सन एंड मून में रुकी हूँ। तो प्लीज मुझे पेपर्स देने आ जाओ। मैं तुमसे बिल भी लूंगी, तुमसे माफी भी मांग लूंगी, प्लीज। सॉरी, आई कांट कम। मैं पेपर्स होटल से भिजवा दूंगा। रोहित, इतने साल हो गए हमारे रिश्ते को, मैं एक आखिरी गुड बाय भी डिजर्व नहीं करती क्या? ठीक है, मैं कल आता हूँ। नंबर 502। ओके। क्या बोल? कल आना है। यस यस। अब तो बना, कुछ भी करके उसे वहां रोक के रखना, ताकि मैं संभाल लूंगा। एक बार ये रोहित हमारे रास्ते से हट गया ना, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। करण, श्योर तो हो ना? तुम ठीक कर रहे हैं ना? 100% श्योर। और वो किसी ने कहा है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो लव एंड इट्स टाइम फॉर वॉर, सो बक इट अप। चले? चल तो लेंगे, वो छोटा सा बिल था, प्लीज वो भर दो ना प्लीज। रेहा, 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 ये सब क्या है? तुम्हें देखते ही मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो जाती है, देखो। Can you feel it? मेरे पास नरी तुफास का टाइम नहीं है। Don't you find me hot anymore? ये लाइक को भी हमारी फेवरेट हुआ करती थी, ये हॉट जिनकी बिना तुम्हारी सुबह कभी शुरू नहीं होती थी। प्लीज प्लीज एक बार, प्लीज, आई बेग यू, प्लीज। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर करो। अब समझ में आया मुझे, ये सब यहाँ मुझे बुलाने की चाल थी ना, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। रोहित, प्लीज, just once, please make love to me, please. कहा ना, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, मेरे रास्ते में मत आना। हेलो। काम हो गया रिया,
अब रोहित की जिंदगी का चैप्टर क्लोज। अब गाड़ी में बैठने के 10 मिनट बाद उसकी जिंदगी ब्लास्ट। गुड बाय अभी। हेलो, कौन? रोहित, इतने साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, मैं एक आखिरी गुड बाय भी डिजर्व नहीं करती क्या? ठीक है, मैं कल आता हूँ। मुझे रेहा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। डोंट वरी, आप जाइए, मेरी नजर आप पे रहेगी। मैं आप पे कोई आँच नहीं आने दूंगी। हेलो रिया, काम हो गया रिया। अब रोहित की जिंदगी का चैप्टर क्लोज। गाड़ी में बैठने के 10 मिनट बाद उसकी लाइफ ब्लास्ट। सोचा नहीं था रेहा कभी मेरी मौत की प्लानिंग करेगी। पैसा और जलन इंसान को अंधा बना देती है। एक काम करो, ये रिकॉर्डिंग तुम पुलिस को फॉरवर्ड कर दो। आई मेक श्योर रेहा होकर अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजार। Yes. गॉड, प्रॉपर्टी और पैसा दोनों मुबारक। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। I'm so happy। दिल से बोझ उतर गया, इतना लाइट फील हो रहा है मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच करुण, थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर बोराटे, क्या हुआ इंस्पेक्टर? रोहित भगत के अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज में आप दोनों को अरेस्ट किया जाता है।